ये पुलिस किसको बचाना चाह रही है? पुलिस जानती है कागज नहीं देंगे सीबीआई कुछ नहीं कर पाएगी और केस खत्म हो जाएगा, दरिंदा बच जाएगा। कैसे कह दिए कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार नहीं हो? 6 से 8 तारीख तक हमारी बेटी हॉस्पिटल में नॉर्मल थी, सारे जांच रिपोर्ट कहते हैं, एक्सरे कहता है, और आईसीयू में ऑर्डिनेटर कहता है कि हमारी बेटी नॉर्मल थी। तो फिर 40 सुई नींद की क्यों दी गई? अमेरिका के एप्स्टीन फाइल की चिंता ना करें, पटना के एप्स्टीन फाइल को देखें। नीट्स की बच्ची का मुद्दा आता है, मुझे दर्द होता है। वह एक लड़की नहीं है, पूरे भारत की बेटियों की लड़ाई इसमें निहित है। 61 बच्ची नेता को परोसा गया था। 13 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल, सारे पदाधिकारी और नेताओं को मुजफ्फरपुर के होमगिरी से परोसा गया। जो जाने पर मजबूर नहीं किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। जो बच्ची पढ़ना चाहती है वो हालात से मजबूर हो जाता और वो समझौता कर लेता है। फिर उसी समझौता के कारण मनीष रंजन जैसा एप्स्टीन के डकैत, इतने बड़े दरिंदे हमारी बेटी का सौदा करता है। जो हम बेटियों की चिंता कर रहे हैं, बेटी क्यों लगातार इस कंट्री में और बिहार में समाप्त होती जा रही? कितनी बेटियां, जो केस दर्ज होता है वो एक शहर में क्या स्थिति है? मैंने आपको पहले भी कहा, 2025 में सिर्फ लगभग 2000 बच्ची, नाबालिग बच्ची जिसका किडनैपिंग हुआ था, किडनी, लीवर और ऑर्गेनिक उसका खत्म करने के लिए बलात्कार के बाद उसको बेच दिया जाता और नेशनल मार्केट में उसकी किडनी, आंख, इनको निकाल करके खत्म कर दिया जाता। ये मासूम बच्ची और मानव तस्करी का सबसे बड़ा खेल है। और वो सीमांचल के बॉर्डर इलाके पर, चाहे वो नेपाल के द्वारा हो, चाहे फिर अन्य जगहों पर हो, वो लगातार, मैंने सदन में एक बार नहीं 10 सालों के अंदर मैंने 20 बार क्वेश्चन भी किए, ये मुद्दे भी उठाए, लेकिन इसकी संख्या बढ़ती चली गई। सरकारी आंकड़ा के मुताबिक 1016 बच्चियों को बचाया गया, 77 महिलाएं, 722 नाबालिग लड़की उसमें शामिल है। किशनगंज, पूर्णिया समेत लगभग 6 जिले का ये आंकड़ा है। 2025 पुलिस के रिकॉर्ड में। इसके पहले भी मैंने कई बार आपको यह बात मैं कह चुका कि 2008 में सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिक, 638 ट्रैफिक, जिस लड़कियों का आज तक अता पता नहीं है और हम खोज नहीं पाए, वो लड़की मर गई या वो लड़की किसी कोठे पर बैठा दी गई, ये सवाल मेरे लिए महत्वपूर्ण था। वही आज लगातार जो बच्चियां, जो गरीब बच्चियां 10th के बाद पढ़ने जाती, जिसको नेट्स का एग्जाम देना, जिसको बीएड करना, जिसको एमएड करना, या कोई भी बच्ची मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हॉस्टल की जरूरत होती है। जैसे ही कोई गरीब, लोअर मिडिल क्लास, कोई एक बच्ची नहीं है। जब नीट्स की बच्ची का मुद्दा आता है, मुझे दर्द होता है। वह एक लड़की नहीं है, पूरे भारत की बेटियों की लड़ाई इसमें निहित है। मैं इसीलिए बार बार ये लड़ाई लड़ रहा हूं। और मैं आज नहीं, नरोना बच्ची की घटना से नहीं, शिल्पी गौतम की घटना नहीं, बेबी खान घटना नहीं, मुजफ्फरपुर की घटना नहीं, मुजफ्फरपुर सबसे बड़े, याद करिए जिस घटना को मैंने उजागर किया था, होमगिरी, क्या हुआ उस घटना में? 61 बच्ची नेता को परोसा गया था। 13 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल, सारे पदाधिकारी और नेताओं को मुजफ्फरपुर के होमगिरी से परोसा गया।
जो जाने पर मजबूर नहीं किया गया उसकी हत्या कर दी गई। उसकी हत्या कर दी गई। मैं जानना चाहता हूं क्यों। अब मुझे एक बात बताइए, नीट्स की बच्ची के साथ बलात्कार हुए, बलात्कार करके मार दिए गए, डॉक्टर का रिपोर्ट आ गया, एसएफएल का रिपोर्ट आ गया। हम जब एम्स के डॉक्टर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमको आधा अधूरा केस दिया है, कागजात दिए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कल सीबीआई ने पटना कोर्ट में लिखित दिया कि पुलिस हमको कागजात नहीं दे रही। मैं पहले से इस बात की शंका थी कि पुलिस कागजात नहीं दे रही। इसमें कुछ पत्रकार लोग भी लगे हैं और कुछ बड़े पैसे वाले कि नेता के साथ खड़े हो, बचाया जाए। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, पप्पू यादव के रहते हुए नीट्स की बच्ची, चाहे पुलिस सीबीआई को केस दे ना दे, 18 साल उसकी उम्र है। आपने पहले कहा कि पॉस्को एक्ट लगाने के लिए उन्होंने उम्र 18 लिखा दिया, बाद में स्कूल से सर्टिफिकेट निकाले गए, सर्टिफिकेट में 18 थी। 18 केस उम्र होने के बाद सबसे पहले यह कानून कहता है कि हमें अविलंब हर परिस्थितियों में, यह बिल्कुल कानून कहता है कि पॉस्को एक्ट लगना सबसे पहले जरूरी है। हर कीमत पर, हर परिस्थितियों में यह पॉस्को लगेगा। पहले पॉस्को नहीं लगाया गया, जब सर्टिफिकेट दिया गया फिर तब पॉस्को लगाया गया। अब फिर जब सीबीआई सर्टिफिकेट मांग रही है तो कह रहा है मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं। हम सर्टिफिकेट देने को तैयार हैं। सीबीआई ने अभी तक केस दर्ज करने के बाद सर्टिफिकेट नहीं लगा। मैं बार बार कहता हूं, अमेरिका की एप्स्टीन फाइल की चिंता ना करें, पटना के एप्स्टीन फाइल को देखें, भारत के एप्स्टीन फाइल को देखें। कोई लगभग जो फर्जी कोचिंग है, फर्जी नर्सिंग है और फर्जी हॉस्टल है। मैं कई बार कहा हूं कि हमारी बच्ची हॉस्टल बिना किसी चीज के, आप बिना किसी कानून के, नियम के, रजिस्ट्रेशन के आप हॉस्टल नहीं खोल सकते। वहां की सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस उसकी मां के पास दिया जाए, वहां थंबिंग मशीन लगाया जाए। जब मेरी बेटी निकले थंबिंग हो, जब आए तो थंबिंग हो, ताकि पता चले कि हमारी बेटी कितने बजे गई, हमारी बेटी कितने बजे रिटर्न हुई। गई तो उसका ड्यूरेशन क्या था, यह पता हमारी मां और उस परिवार को रहनी चाहिए कि हम जिसके भरोसे अपनी बच्ची को पढ़ने दे रहे हैं, या हमारी बच्ची जो पढ़ना चाह रही है, क्या नरभक्षी, गिद्ध दृष्टि पदाधिकारी, रसूखदार के बेटा, रसूखदार के परिवार और नेताओं की तो नहीं है। हमारी बच्ची सुरक्षित है या नहीं, लेकिन हम आज तक कोई बात इस पर नहीं करते। हमें आप बताइए, मनीष रंजन जैसा एप्स्टीन फाइल के जनक, वो हॉस्टल किसका है? हमें आप ये बताइए। वो आज से 4 साल पहले 5,000 की नौकरी करता था, 15,000 रुपया कमाता था। आज से 5 साल पहले एक एमपी का ड्राइवर था। 5 से 6 साल के अंदर वो 300 करोड़ का मालिक हो गया। उसके पास 12 हॉस्टल, उसके गले में मोटा मोटा चेन, एक चेन नहीं 3 चेन, हाथ में मोटा सिकरी, जो जानवर को जैसे बांधे जाते हैं। मैं ऐसे एप्स्टीन, मनीष रंजन, जो नेताओं से लेकर पदाधिकारी, थाना को, रसूखदारों को, जो ना जाने कितनी मासूम बच्ची पहुंचाती है। हमारी बच्ची के खाने में, जो गरीब बच्ची मिडिल क्लास की 10th के बाद हॉस्टल जाती है 12th और नीट्स की तैयारी करने, उस बच्ची की खाने में नशा की गोली मिलाकर उसका पूरा वीडियोग्राफी किया जाता है और बाद में उसके साथ ब्लैकमेलिंग किया जाता है।
उसे फोटो दिखाए जाते। जो बच्ची पढ़ना चाहती है वो हालात से मजबूर हो जाता और वो समझौता कर लेता है। फिर उसी समझौता के कारण मनीष रंजन जैसा एप्स्टीन के डकैत, इतने बड़े दरिंदे हमारी बेटी का सौदा करता है, नेताओं के घर पहुंचाता, पदाधिकारियों के घर पहुंचाता, उसको बाहर नारने के लिए बेचैन है। एसआईटी लिख करके दी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर मनीष रंजन को जेल क्यों भेजे? जो जेल भेजा उस पर एफआईआर दर्ज हो, एसआईटी पर एफआईआर दर्ज हो, पुलिस पर एफआईआर दर्ज हो, और अब सीबीआई कह रही है हमें भी कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि अभी तक हमने साक्ष्य नहीं जुटाया। साक्ष्य की बात मैं कर रहा हूं। अरे भैया, आपके पास एफआईआर दर्ज नहीं है, आपके पास साक्ष्य अभी नहीं मिला। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब केस पॉस्को में दर्ज हो गया और उस हॉस्टल का मालिक मनीष रंजन है और उसने अपने हॉस्टल को किसी नीलम अग्रवाल को चलाने के लिए दिया और पॉस्को लग गया, क्या पॉस्को आप इसलिए नहीं लगा रहे कि मनीष का बेल हो जाए? पॉस्को लगने के कारण मनीष नहीं निकल पाएगा और मनीष निकलेगा तो बचे साक्ष्य को खत्म कर सकता है। बेटियों के साक्ष्य को पहले ही आपने खत्म कर दी। आप और डॉक्टर सतीश प्रभात हॉस्पिटल के मालिक ने मिलकर, जब 3 डॉक्टर कह रहा है कि हमारे बेटी के प्राइवेट पार्ट पर हमला है, उसकी झिल्ली टूटी गई है, उसे चोट है, उसके एसआईटी ने कहा है, फिर उसके बाद किस आधार पर? मैं बार बार कहता हूं, जब पेशाब का सैंपल नहीं गया, हम नहीं बता पाए, तो कैसे कह दिए कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ? 6 से 8 तारीख तक हमारी बेटी हॉस्पिटल में नॉर्मल थी, सारे जांच रिपोर्ट कहते हैं, एक्सरे कहता है, और आईसीयू में ऑर्डिनेटर कहता है कि हमारी बेटी नॉर्मल थी। तो फिर 40 सुई नींद की क्यों दी गई? एंटी डिटॉक्स सुई क्यों नहीं चला गया? किसी भी कीमत पर नींद की गोली से नहीं मर सकती थी। उसके लिए सल्फास नाम की एक टेबलेट जब तक नहीं खाएगा कोई व्यक्ति मर नहीं सकता। यह मेडिकल रिपोर्ट कहता है दुनिया का। मैं दुनिया के लंदन, जापान, अमेरिका सारे डॉक्टर से बात किया हूं। उन्होंने कहा कि बेटी को मारा गया हॉस्पिटल में। मैं चिल्ला चिल्ला करके एफिडेविट देने को तैयार हूं। फिर कोर्ट में एसआईटी और सीबीआई एक भाषा क्यों प्रयोग कर रही है? निकलना पड़ेगा बिहार की बेटियों को। इस बच्ची के कारण नहीं, लाखों बच्ची के भविष्य के लिए बचाना होगा हम सबको। और जो दोषी पदाधिकारी है जिसने मनीष को जेल भेजा, हमारे न्यायालय को पूछना चाहिए कि क्यों भेजे तुम, और इतने दिन मनीष किस केस में रहा, और जेल को पूछिए किस केस में रखा, कोई धारा लगी थी कि नहीं। और अब कह रही है कि इसको छोड़ दिया जाए। इतने बड़े एप्स्टीन के दरिंदे को कैसे? मैं तो बेटी को बोलूंगा, याद करिए सावित्रीबाई फुले को, याद करिए यूरप शर्मिला को, याद करिए स्वयंसू को, याद करिए यूसुफ जई मलाला को, जिन्होंने इंसानियत के लिए 100 गोली खाए। याद करिए दुर्गा को, याद करिए अहिल्या को, कौशल्या को, याद करिए काली को, जिन्होंने रक्षा के लिए नरसंहार किया था। आपके भीतर जज्बा नहीं आता? आपको लड़ने की हिम्मत मर गई? क्या आप सीबीआई के कार्यालय नहीं घेर सकते?
क्या आपकी लड़ने की जज्बा मिट गई? लगातार दरिंदों को बचाने की लंबी कहानी जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व हो। कितने दलाल हैं, मैं कई बार इसका नाम खोल चुका, और कौन कौन बचा रहे हैं इसको मैंने कई बार कह दिया। फिर फोर्स को क्यों नहीं लग रहा? पीएमसीएच के डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया गया? जब वो बलात्कार है तो किसने किया? ऑक्रेंस प्रेस कौन है? नित्तू को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? क्यों गवाह को 8 घंटे रखा सीबीआई? गवाह को टॉर्चर किया जा रहा है, कोई गवाह नहीं देगा। क्या कारण? पूरी की पूरी विधानसभा मौन हो जाती है। हमारी विधानसभा कायर और कमजोर हो चुकी है, गूंगी और बहरी हो चुकी है। जिस देश का सदन सूनी हो जाए वह देश, संसद और विधानसभा आवारा हो जाता है। आज डर नहीं है जनता का किसी नेता को। चाटुकार हो चुके हैं हम लोग। जनता कायर कमजोर हो चुकी है। किसके भरोसे लड़ा जाए? कहां लड़े? हिम्मत टूट गई। किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। फिर भी डेली मरने की तैयारी करके लड़ना चाहता हूं। बेटी के सवाल पर कोई समझौता नहीं करूंगा। भागलपुर से 2 बेटी छूट के आई, उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास हुआ। उसकी आंखों के सामने 68 लड़कियों को बाहर भेजा गया, बारी बारी से बलात्कार किए। सासाराम की बेटी भाग के आई। उन्होंने पूरी कहानी बताई कि बिहार से हर दिन 100 लड़कियां उत्तर प्रदेश के किसी एक सेंटर पर ले जाया जाता, वहां से नेपाल के द्वारा बाहर भेजा जाता है। कोई असर नहीं पड़ा। हर दिन हॉस्टल में हमारी बच्ची पर गिद्ध दृष्टि रहती। हमें बचाना होगा। न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ेगा। सीबीआई का कहना है कि हमको कोई सबूत, हमें कोई कागज नहीं दे रही है। पुलिस कह रही है कि हम कागज दे दिए। सीबीआई ने लिख के दिया है कोर्ट में कि हमको कागज पुलिस नहीं दे रही है। जैसे एम्स के डॉक्टर ने कहा। ये पुलिस किसको बचाना चाह रही है? पुलिस जानती है कागज नहीं देंगे सीबीआई कुछ नहीं कर पाएगी और केस खत्म हो जाएगा, दरिंदा बच जाएगा। और फिर जो पुलिस की किरकिरी हुई है वो उससे कहेगा, देखे ना, हुआ वही ना जो मैं कर रहा था। यही तो सवाल है, यही तो खेल है। और इसीलिए हमें लड़ना होगा। हमें हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। और इसी कागज के आधार पर हम जाएंगे कि लोग, एसआईटी कहती है कागज दे दिए और सीबीआई कल कोर्ट को लिख के दी कागज नहीं दिए, और दोनों कह रही है कि मनीष को छोड़ दिया जाए, मेरे पास सबूत नहीं है। तो फिर उसको रखा क्यों? और जिसने जेल भेजा उसको इस पर मुकदमा क्यों नहीं? यही तो सवाल है। ये कौन सी साजिश थी? अंतिम और छोटा, पूरा बिहार का 90% बच्चे ड्रग्स, स्मैक और सोलेशन के बीच पागल हो चुके। लगातार ड्रग्स के कारण, स्मैक के कारण एक्सीडेंट, ठोकर मार देना, लगातार ड्रग्स स्मैक के कारण बच्चियों के साथ लगातार 4 साल बच्ची, 6 साल बच्ची, लगातार ये घटना। मैंने कई बार कहा सरकार की निगाह पप्पू यादव पर है। पप्पू यादव की सुरक्षा छीनने पर, मरवाने पर, पप्पू यादव को खत्म करने पर, सच्चाई को दबाने पर। इतनी मेहनत यदि आप पटना में 4 सगे भाई की हत्या कर दी गई, 2 अलग, आप उसको बचा लीजिए।
पटना में डेली 1 दर्जन आधा दर्जन से ज्यादा मर्डर हो रहे हैं, आप उसको बचा लीजिए। नालंदा में 100 राउंड गोलियां चलती है, गायक गिरफ्तार होते हैं, गोली चलाने वाले बच जाते हैं। राजा के घर में राजा अस्वस्थ है, पदाधिकारी इंस्पेक्टर राज है, एक तरफ माफिया एक तरफ इंस्पेक्टर, कोई बोलने वाला नहीं। जहां मन में आए बेटी को नोच लो, जहां मन में आए दरिंदों की तरह लूट लो, जहां मन में आए बेटियों को रक्त चरित्र कर दो। कौन देखेगा? सोसाइटी को चिंता नहीं है, क्योंकि उसकी बेटी नहीं है, उसका जात नहीं है, उसका धर्म नहीं है, उसका मजहब नहीं है। मस्त है सोसाइटी। मेरे घर में आग नहीं लगी, पड़ोसी के घर में आग लगा। भगत सिंह मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो। हम लड़ना नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, हम मरने की तैयारी नहीं करते। हमें जीना है, और जीने वाला आदमी कभी लड़ना नहीं जानता। बाहर है सोसाइटी और बाहर है सरकार।